कल से दोबारा कथा शुरू हुई। रामचरित मानस शुरू से महाराज गोस्वामी जी ने वंदना करी, हमने भी उनके साथ में उन वंदना को किया और करने के बाद उससे आगे की कथा अब चलेंगे। प्रत्यक्ष रूप से हम छोटे थे तो सब लोग जो है कहीं भी सत्संग वगैरह में जाओ तो गुरु की वंदना करी जाती है। राम मन में सोचते थे कि ये गुरु वंदना क्यों होती है, लेकिन जब तक जीवन में चाहे कोई काम हो, चाहे शिक्षा का, दीक्षा का, इस लोक का, परलोक का, यदि कोई एक हमारे ऊपर सुपरवाइजर माने गुरु है तो काम आसान हो जाता है। टेक्निकल मैटर्स में भी मैंने तो बहुत अनुभव किया कि समय समय पे जब कोई अपनी विद्या बुद्धि से काम नहीं हुआ तो गुरु का नाम लेकर काम करा तो काम हो गया। ये बात सिर्फ मैं अपने लिए ही कह सकता हूँ, दूसरों के लिए तो नहीं कह सकता। अब यहाँ बालकांड में सबसे पहले गोस्वामी जी महाराज भी गुरु जी की वंदना गोस्वामी जी ने गुरु जी के चरणों की वंदना तो करी, लेकिन पदों परागा, जैसे फूल के बीच में परागकण बने होते हैं गुलाब में, कमल में, ऐसे उन परागों की वंदना करी, क्योंकि गुण तो उन पराग में होता है। चरण उनका आधार है, लेकिन पौधा सुरुचि, सुवास और सरस अनुरागा, बड़ी अच्छी रुचि के साथ में बड़ी अच्छी गुरु जी के चरणों की सुगंध, उनकी सरसता और उसके प्रति प्रेम। हरि बापू जी कथा में कह रहे थे, वो इनकी क्या नाम है, निजामुद्दीन औलिया महाराज की, जो उनकी कथा में जो है वो कौन उनके भक्त थे, तो वो गुरु माना उन्हें, और गुरु मान के वो कहते कि मुझे जो है पदम परागा, वो गुरु जी महाराज के जो पाँव में पहनने के जूतियाँ थीं, बोले मुझे उसकी सुगंध आ रही है, और सुगंध आ रही है तो जो है गुरु जी को खोजने निकल गए। शायद मैं कुछ कहने में गड़बड़ा गया हूँ, ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है। गोस्वामी जी महाराज तो ये कह रहे हैं कि अमीय मोरी माया चूरन चारो समन सकल बाबा मुझे परिवारो। ये जो पराग कैसा है, अमृत है, और मूरी में माने बूटी है, संजीवनी बूटी ये, और चूरन चारू माने अगर इसको ये मान लें कि जैसे रज बहुत बारीक होती है, ऐसे ही ये बारीक यदि कोई चूर्ण भी है तो भी सुंदर है। क्यों कि समान सकल भवा संसार के सारे रोगों को मिटाने के लिए चूरन का काम करें
कि पेट में अफरा उड़िया और एक चूरन की चुटकी खाली तो पता लगा सबरी गैस सब साइड हो गई। सुकृति सामूतना विमल विभूति मंजुल मंगला मोद प्रसूति। ये रज की खूबी क्या है? ये जो गुरु जी के चरणों की रज है, सुगत संवर्तन विमल विभूति। शंकर जी महाराज जैसे अपने शरीर के ऊपर में भस्म रमाते हैं, ऐसे ही ये गुरु जी के चरणों की रज भी यदि शंकर जी की तरह हमने वाले तो मंजुल मंगल मोद प्रसूति, सब तरह से हमारा मंगल ही मंगल हो जाता है। मंगल होने के लिए एक आधारशिला रख गई, जैसे प्रसूति समाज में माताओं को धारण करनी पड़ती है। जनमन कंज मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गन वश करनी। और क्या है कि जो इनको चरणों की रज को स्वीकार करे तो जनमन कंज मंज मुकुल मल हरनी, बुद्धि में जितना भी खोटा माल हो सब बाहर, और किए तिलक गुण गन वश करनी। यदि मस्तक पर लगा ली वो रज तो क्या हुआ कि मस्तक पर लगा के किए तिलक गुण गन वश करनी, इतने गुण आ जाएंगे उसमें लगाते ही कि क्या होगा कि दलन मोहतम सोच प्रकाशो, मोह रूपी अंधकार को नाश कर दे। और जिसके हृदय में गुरु जी की चरण रज की कृपा मिल जाए तो बड़े भाग आवई जासू उसके बड़े भाग होते हैं। और महाराज क्या कह रहे हैं कि श्री गुरु पद नख मनगन ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। बोले महाराज ऐसे जो है गुरु महाराज के श्री गुरु पद नख, पैर के नाखून, पद नख मणिगन ज्योति, वो कैसे प्रकाश मारती है? जैसे मणियाँ प्रकाश मारती हैं। और सुबह तो दिव्य दृष्टि ये होती, उसको यदि हम स्मरण करें तो क्या होगा, हमारे पास हमारी साइट भी दिव्य हो जाती है, हमारी आंखें वो सब देखने लगती हैं जो सही भाव में नहीं देखी जाती है। मोह को मिटाने वाले हैं वो लोग बड़े भागी हैं जिनके हृदय में ऐसा अनुभव गुरु जी की चरण रज के साथ में होता है। उगरई विमल बिलोचन ये के और मिटई दोष दुख भव रजनी के। इसके गुरु जी के चरणों की रज से जो है अंदर नए नेत्र बन गए। माने एक तो लौकिक नेत्र ऊपर है ही है, उगरई विमल बिलोचन ही के हृदय में जो नेत्र हैं वो नेत्र जो किसी चीज को लेके हृदय में बसाए जाते हैं, उगरई विमल बिलोचन ही के और मिटे दोष दुख भव रजनी के। इस संसार की जो रात्रि के दुख है इन सबको मिटाने वाली हो जाती है। और तब क्या होता है कि जब गुरु जी की कृपा हो गई तो सूझे ही रामचरित मन मानक। तब क्या दिखता है, विमल विलोचन आ जाते हैं, तब भगवान राम के चरित्र रूपी मानक माने नगीना, भगवान का चैत्र नगीने के समान है। सूर्य ही राम चैत्र मानक। और कैसे के गुप्त प्रकट जो यही खाने, जहाँ खान है इसकी वहाँ पे छुपे रहते हैं, लेकिन गुरु जी के यदि चरणों की रज मिल जाए तो वो जो है हमारे हृदय में आके बस जाते हैं। जता सुरंजनी अंग जग साधक सिद्धि सुजान। जैसे जो है आँखों में अंजन लगा के साधक सिद्धि लोग जो है और कौतुक देखें शैलवन भूतल भूरि निधान माया के जनित इस लौकिक जगत के जो है सारी क्रियाकलापों का दर्शन। क्योंकि लौकिक नेत्रों से लौकिक चीज़ दिखेगी, लेकिन गुरु जी की कृपा से जो हृदय के नेत्र आएंगे, वो आए हुए हृदय के नेत्र जो है वो सीधे भगवान की तरफ जो है ले जाएंगे।
और जटा सुरंजन अंग धग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैलवन अगर गुरु जी के चरणों की रज का नेत्रों में अंजन काजल लगा लिया तो वो काजल आंखों के लिए अमृत का काम करेगा और लौकिक जगत में रहने से जो नेत्रों में दोष आती हैं उन सब का नाश कर दे वो। अब जब इतनी कृपा हो तो तेई कर विमल बिलो की विलोचन और वर्ण रामचरित मोचन। गुरु जी के चरणों की इतनी वंदना, इतने गुणों की व्याख्या करने के बाद कि जब आंखों में अंजन की तरह से लग जाए और जब विवेक रूपी नेत्र खुल के आ जाए तब जो है भगवान राम के चरित्र का वर्णव रामचरित मोचन, इस संसार के भय को छुड़ाने वाले राम जी महाराज के चरित्र का मैं वर्णन शुरू करता हूँ। गुरु जी की वंदना तो कर ली और गुरु जी की वंदना के गुणों को ये बता दिया गया कि ये गुरु जी के चरणों की वंदना का अंजन, गुरु जी के चरणों की रज का अंजन आंखों में लगा लिया तो भगवान के पास सीधी जो है अप्रोच डायरेक्ट मोबाइल की तरह से कॉर्डलेस जो है वो लिंक बन जाता है। अब गुरु जी की वंदना करने के बाद 2 नंबर पर वंदना कौन की करी? बोले अब 2 नंबर पर जो है महिषूर ब्राह्मणों की वंदना करी कि वंदा सबसे पहले ब्राह्मणों के चरण की वंदना करूं। क्यों करूं? कि मोह से पैदा हुए जितने भी दोष होंगे, मोह जनित संशय सवरना, मोह से पैदा हुए सारे संशयों को। अब मोह से पैदा हुआ संशय क्या हो गया? क्या है, घर में एक रस्सी लटक रही है, रात का अंधेरा है, बिजली चली गई और रस्सी लटकती हुई सांप दिख रही है नहीं वो, लेकिन मोह जनित है। हमारे चित्त में मुँह के याद घर में तो सांप रहते हैं और सांप है मोह जनित संशय से भरना। इसलिए गुरु जी की जो है चरणों की रज के बाद यदि ब्राह्मणों की चरण रज भी मिले तो उसके मोह जनित संशय से भरना, मोह से पैदा हुए सारे संशय खत्म हो जाते हैं। आगे अभी पुरानी कथा प्रसंगों में तो आया ही है कि राम जी महाराज को कह रहे प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति और निज निज धर्म निरत श्रुति नीति। ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करें और अपने धर्म पे आरूढ़ होकर धर्म को पालन करें। निज धर्म निरत श्रुति नीति और तेई कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। तब मेरे धर्म में जो है अनुराग पैदा होता है, तब पैदा होता है जब ब्राह्मणों के चरणों में आप प्रेम करें और अपनी जो प्रथम विप्रचरण प्रीति नहीं धर्म निरत श्रुति नीति, जो श्रुतियों ने और जो और दूसरी नीतियों में ये बताया गया कि जीव का धर्म क्या है, उस जीव धर्म को फॉलो अप करे तब जो है तब क्या तेई कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। और भगवान के चरणों में जब धर्म में रुचि आ गई तब जो है ये कथा शुरू हो रही है। सुजन समाज सकल गुलखानी और करो प्रणाम सप्रेम सुवानी। महाराज मेरे ऊपर ये जो है कृपा हो गई है, इसीलिए मैं सबको इन सबको प्रणाम करता हूँ और बड़ी सुवानी सब प्रेम के साथ और बड़ी सुंदर वाणी में करता हूँ। कैसे कि साधु चरिता शुभा
चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। एक तरफ ब्राह्मण और एक तरफ साधु। अब ब्राह्मण और साधु में कोई कह दे कि इनमें डिस्टिंक्शन कर दो। मेरे मत के हिसाब से गोस्वामी जी महाराज एक ही बात करते हैं कि ब्राह्मण के जीवन में साधुता होती है। यूँ तो खैर सब तरह के हैं, लेकिन ब्राह्मण के जीवन में साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु और निरस विशद गुणमय फल जातु। जो सज्जन लोग वाग होते हैं उनका चरित्र जो है कपास के फूल के समान होता है। अब कपास में पत्ते डंडी सब कुछ होती है, फिर फूल लगता है और फूल में से अंदर से कपास में तो निरस विशद गुणमय फल जासु। उसका जो फल है, जो बड बनती है जो कपास में, वो जो बड बनती है निरस विशद गुणमय फल जासु, तो उसका वो जो फल है वो बड़ा गुणमय होता है। तो क्या होता है, गुण क्या होता है कि जो उसकी क्या खूबी है कपास के फूल की कि आप जो सही दुख, कपास खुद दुख सहती है। कैसे सहती है, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा और बंद नहीं है जय जगदस पावा। कपास में से रेशा खींचा जाता है, उसका सूत बनाया जाए, उसे खूब खींचा जाए, फिर कपड़ा बुना जाए, फिर उसको रंगा जाए, कराया जाए। ऐसी सारी कथा जो है बनती है। लेकिन इतना तकलीफ पाने के बाद भी वो दूसरों के छिद्रों को ढक लेती है। जाड़े में ठंड लग रही हो तो ऊपर से चाहे सूती ओढ़ लो, ऊनी नहीं हो तो भी जो है वो आराम देती है। इसीलिए साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। और जो सही दुख पर छिद्र दिलावा बंद नहीं जय जग जस पावा। ऐसे जो है साधु लोगों का चरित्र जो है उनकी भी वर्णना कर ली। और मुद मंगलमय संत समाजू जो जिमि जंगम तीर्थ साजू। ये जो संत लोगों का समाज है ये क्या है, ये तीर्थराज प्रयाग की तरह से है कि तीर्थराज प्रयाग क्या है कि वो तो स्थावर है, एक जगह है, गंगा यमुना सरस्वती मिल रही है। लेकिन ये संतरूपी जो है समाज है जो जंगम है, माने चलता फिरता समाज, चलता फिरता जो है तीर्थराज है कि संतों के संग में और किस तरह से जीवन को पाके और हम कैसे इस लौकिक जगत की यात्रा में चलते हैं। वो भागवत में अजामिल ब्राह्मण की कथा आती है। ब्राह्मण था उल्टा सीधा सब कुछ करता था। संत घर पधारे और उसके यहाँ जो है वो भोजन कराया। उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी तो भोजन कराया गया और भोजन करा के जो संतों ने आशीर्वाद दिया कि भैया तुमने भोजन हमें कराया, इसका प्रति उपकार हम तुमसे तुम्हारे संग कैसे करें। तो एक ही बात है कि तुम्हारे घर में जो अगला कोई बालक बाल स्वरूप में भगवान की विभूति आवे तो उसका नाम नारायण रख देना। और अजामिल ने नारायण नारायण करते करते शरीर का परित्याग किया। और तो ये मुद मंगलमय संत समाजू जो जीव जंगम तीरथ राजू। कैसे चलता फिरता राम भक्ति ये सुरसरी धारा। ये संतों के समाज में जो भगवान राम की भक्ति है वो गंगा की धार के समान है। राम भक्ति ये सुरसरी धारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और जो हम राम जी की भक्ति करके ब्रह्म के बारे में जो विचार करते हैं वो सरस्वती मैया की तरह से, माने सरस्वती नीचे गंगा जमुना के चलती है, दर्शन नहीं होता है सरस्वती का। तो इसी तरह से जो है सरसई ब्रह्म विचार विचारा
ये जो है राम जी की भक्ति की करने से जो ब्रह्म के विषय में जानने की जो इच्छा पैदा होती है, वो जो है सरस्वती मैया की तरह से अभिधि निषेध में कलिमल हरनी और कर्म कथा रविनंदन वर्ती सूर्य पुत्र की कथा माने यमुना मैया की जो कथा है, वो जो है हरि हरि कथा विराजित वेणी, ये त्रिवेणी में जो भगवान की कथा चलती है, इस कथा से जो पैदा होता है सुन सकल मुद मंगल देनी, वो जो है सुनने से सत्रह के मंगल देने वाली होती है। और शुद्ध विधि निषेध में कलिमल हरनी कर्म कथा रवि नंदन वर्णी, क्योंकि यमुना मैया सूर्य पुत्री है, इसलिए जो निषेध और कली के मलों के अवगुण को खत्म करने के लिए रास्ता वही बताई गई है, वो जमुना के समान है। तो गंगा जमुना और सरस्वती मिलके और प्रयाग बन जाते हैं। और बट विश्वास चलनी धर्मा, अब जो है वहाँ बट का पेड़ है, अक्षय बट है तीर्थराज में, तो बट विश्वास अचल निजी धर्मा, जो अपना धर्म है ये भगवान की गुरु जी के चरणों की रज को लगा के और जो ज्ञान सिद्धि प्राप्त हो, उससे जो है जो अपना नहीं धर्म बट विश्वास अचल निजी धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, वो जो है जो अपना धर्म का पालन करे। वो कैसे कि वो तीर्थ राज में जो है जाके कोई सद कार्य करता हो, ऐसे समय सुलभ सब दिन सब देसा और सेवत सादर समन कलेसा, सारे ऐसे संतों के तीर्थ राज में जाने से जो इसका सेवन करे तो उसके सारे लौकिक जगत के क्लेशों का समाधान हो जाता है। अकत अलौकिक तीर्थ राज और दे अकत अलौकिक तीर्थ राहु दे सत्य फल प्रकट प्रभाव। ये तीर्थ राज जो है ये इतना अलौकिक है, ऐसे ही संत रूपी तीर्थ भी जो है अलौकिक है, दे सत्य फल प्रकट प्रभाव, और ऐसा फल देते हैं जो सामने सामने आंखों को से दिखता है। एक तो ये हुआ कि आशीर्वाद दे दिया जाए बेटा तुम्हारा मंगल होगा, तो मंगल होगा। अब मंगल होगा जब होगा तब हमें पता लगेगी, लेकिन यहाँ तो प्रकट में मिल जाता है। कैसे कि सुनि समो जय इस गुण को समझ के और लोग इस संत समाज रूपी प्रयागराज में जो है मज्जई अति अनुराग, जैसे प्रयाग में जाकर स्नान करते हैं, ऐसे संतों के समाज में जाके उनकी संगत से जो शुभ कर्म करे जाते हैं, लाई चारे फल अचित तनु साधु समाज प्रयाग, ये जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों फल को जो है साधु समाज रूपी प्रयाग में सेवन करने से सही भाव से ही मिल जाते हैं। अब किसी ने पूछा कि महाराज आप कह तो रहे हो कि मिल जाते हैं, लेकिन कैसे मिलते हैं? बोले मैं बताता हूँ कि ये साधु समाज रूपी तीर्थराज में स्नान करने से फल ऐसा मिलता है, बिल्कुल तुरंत। कैसे मिलता है? कोई मज्जन फल पे किए तत्काला, तुरंत ही। और काक हो उपिक, माने कोयल और कौआ दोनों काले है, कोयल छोटी है, कौआ बेसुरा बोलता है, तो काक हो ही पिक, तो कौआ महाराज तो जाके जो है कोयल बन जावे। और बकऊ मराला, हंस भी सफ़ेद होता है और बगला भी सफ़ेद होता है, तो बगला यदि ये साधु समाज रूपी तीर्थराज का सेवन करे तो वो भी हंस के समान हो जाता है। अब कोई ये कह दे कि महाराज ये तो आप अपनी मनगढ़ंत बात कह रहे हो, तो मनगढ़ंत बात ये नहीं है, इसका मैं सबूत दे रहा हूँ कि सुनिए आचार्य करे कि नहीं, कोई सत्संगति महिमा नहीं, कोई सत्संग की महिमा छुपी हुई नहीं है। आप कोई भी यदि आश्चर्य करता हो तो आश्चर्य न करे। क्यों कि बाल है मी का नारद गट योनी,
और निज निज मुखनी कही निजोनी। नारद बाबा ने कही, वाल्मीकि ऋषि ने कही। वाल्मीकि ऋषि जो है वो डाकू थे, जंगल में जा रहे नारद बाबा, और नारद बाबा मिल गए तो उन्हें लूटना चाहा। तो जो है लूटने के बाद नारद जी ने उनको समझाया करा कि तुम जो इतनी लूटपाट यहाँ करते हो, इस सबरी लूटपाट को काय के लिए? बोले घर गृहस्थी चलाने के लिए। तो बोले ऐसा करना तो पाप है और इस पाप का फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो क्या तुम्हारे घर वाले भी इस पाप के फल को भुगतेंगे? तो बोले क्यों नहीं भुगतेंगे? जब मेरी लाई हुई कमाई में से शेयर करते हैं तो पाप में भी शेयर करेंगे। तो बोले ऐसा करो, जाओ घर जाके पूछ के आओ। तो बोले कि बाबा तू जो है हमें बेवकूफ़ बना रहा है, हम गए घर पूछने और तू यहाँ से भग गया हो। तो बोले नहीं मैं जाऊँगा नहीं। तो पूछ के आए तो घर वालों ने मना कर दिया। तभी से जो है वो वाल्मीकि ऋषि ने जो है गलत काम बंद करके और भगवान की साधना शुरू करी। नारद बाबा क्या कहते हैं कि बोले मैं तो दासी पुत्र था, माँ जाती थी संतों की सेवा करती थी और उनकी प्रसादी खाने को मिल जाती थी, तो उसे करते ही करते मैं अगले जन्म में जाकर नारद बन गया। तो मत की रत गति भूत बोलाई, जब ये यतन जहाँ जी पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव और लोक वेद न आनो पाऊ। दूसरा कोई सत्संगति पाने के बराबर दूसरा कोई लाभदायक कोई न इस लोक में न परलोक में न वेदों में कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। बिना सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जीवन में यदि विवेक को जागृत करना है तो विवेक को जागृत करने के लिए सत्संग ही करना पड़ेगा। बिना सत्संग विवेक न होई। और विवेक सत्संग कैसे मिलेगा? बोले राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलेगा। और राम जी की कृपा कब मिलेगी? जब गुरु जी कृपा करते हैं। इस तरह से जो है बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और सत्संगत मुद मंगल मूला, सब तरह के मंगलों को देने वाली सत्संगति होती है। और सारी सिद्धियों को दिलाने के लिए ही सत्संग है। ए वक्त नहीं फिर आने का सत्संग कर, नहीं फिर आने का सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। ऐसे महाराज बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति करना बहुत जरूरी है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सब तरह के मंगलों को देने में उनकी जड़ में सत्संग है। जीवन में यदि सत्संग है तो सब कुछ है, और सत्संग नहीं है, कुसंग है, फिर तो कुछ भी नहीं है। कथा में तो बहुत सी धन्यकारी महाराज ने की क्या क्या कथा रही। सत सुधरई सत्संगत पाई, दुष्ट भी जो है वो सुधर के साधु हो जाते हैं। वाल्मीकि ऋषि हुए। पारस परस को घात सुहाई, जैसे पारस मणि से चुभने से लोहा भी सोना बन जाता, ऐसे जो है पारस परस को घात सुहाई। विधिवत सुजन को संगत फरई, फनिमन समनि की गुण अनुसरई। यदि भाग्यवश दुष्टों के संग में सज्जन लोग पड़ जाए तो भी जैसे सांप के ऊपर मणि होती है, सांप में जहर होता है लेकिन मणि में जहर नहीं होता है। और विधि हरि हरि कब को विद्वानी कहत साधु महिमा सब जानी। इसलिए विधाता भी और शंकर जी महाराज कवि कोविद संतों की जो है महिमा क्या है, इसको कहते हुए संकोच करते हैं। बोले कि हम कहाँ तक कहेंगे। तो सो मोसो मोपई कई जात न कैसे, साख बन के मनी गुनगुन जैसे। महाराज जब शारदा मैया भी और जो है ब्रह्मा बाबा और ये भी नहीं बखान पा रहे हैं संतों की महिमा को, तो महाराज मैं संतों की महिमा को क्या बखान करूँगा। इसलिए मैं बखान नहीं, महिमा बखान नहीं कर रहा। एक ही काम करता, बंदो संत समान
ये संतों का गुण क्या हुआ? संत जो है हमेशा हित करना है। बंदो संत क्षमा चित हित अनित नहीं कोई संतों के संग से अनित होने की गुंजाइश ही नहीं है। कैसे? देखिए, अंजलिगत सुमन जी में सुगंध कर दो, हाथ की अपने पस्से में जो है गुलाब के फूल रख लो, चमेली के फूल रख लो, तो वो ले जाके चाहे यहाँ से ले जाके कहीं दो, भगवान के चढ़ाओ, किसी दूसरे को दो, लेकिन अपनी खुशबू को आपके हाथों में बसा देती है। ऐसे जो है संतों का स्वभाव होता है। और तो संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव स्नेह और बाल विनय सुनी करे कृपा रामचरण से। तो देव ब्राह्मणों की वंदना की बात, संतों की वंदना और संतों की वंदना करके कह रहे हैं कि मैं तो बालक जैसे छोटी मोटी बातें करते हैं, ऐसे जीवन के पहले प्रयास में भगवान के गुणों की चर्चा करना चाहता हूँ। इसलिए आप मेरे को भगवान राम के चरणों में प्रीति, रामचरण रति देव, मेरी मति, मेरी रति और मेरी गति तीनों भगवान राम के चरणों में। संतों की वंदना, और अब क्या करेंगे? अब दुष्टों की भी वंदना करेंगे। सकल भगवान की है, पवन सुत हनुमान की है, उमापति महादेव की है, श्री राज धरण की है, श्री राधा रानी। जय जय श्री राधे।